गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग तो ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे, माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइस, सुबह के ना 10:30 बज रहे हैं और माँ भगवती की पूजा पाठ भी हो गई। दूध वाले भैया भी आ गए, हम लोगों ने चाय पी ली और सबको चाय पिला दिए। और आज कृष्णा बाबू की है छुट्टी, तो उनके लिए ना नाश्ते बना दिए थे मैंगो शेक। बैठ लेते हैं। मनु और गोविंद गए हुए हैं स्कूल और मनु के लिए सुबह बना दिए थे आलू की सब्ज़ी और पूड़ी। आलू ले गए हैं टिफिन में। नाश्ते में ना तीनों लोग ना सुबह लेते हैं सिर्फ मैंगो शेक ही लेते हैं। दिन है आज मंगलवार और तारीख है 25 जून है, तो आज तो मंगलवार का इनका फास्ट रहता है। तो किचन से सुबह के मतलब खाना बनाने से ना हमारी थी छुट्टी। और यही होता है जब इनका फास्ट है ना, तो सुबह बच्चों के लिए कुछ भी बना दो तो चल जाता है। और कृष्णा ना अभी जब तक हम पूजा पाठ किए ना तब तक मैंगो शेक पीने के बाद ना इन्होंने क्या बना लिया, हाँ पॉपकॉर्न भी भून करके खा लिए हैं। और इसके बाद कह रहे हैं माँ चावल बना करके ना प्याज वाला चावल हमको फ्राई कर दो। तो ऐसे कोशिश यही रहती है कि मंगल के दिन प्याज वाली चीज़ें कुछ भी ना बनाए, ना तो सब्ज़ी में डालें ना तो चावल में डालें। लेकिन बच्चे मानने वाले नहीं, तो इनके लिए हमने पका दिया है चावल। जा रहे हैं जल्दी चावल फ्राई कर देते हैं। प्याज तो हमने कृष्णा से ही कटा लिया था, लेकिन मिर्चा ना हरे वाले हम ही काट करके आए हैं, तो हाथ में ना कहीं मिर्चा लगा रहा होगा। ऐसे ऐसे हाथ किए ना तो पूरा यहाँ पर जलन होने लगी। अभी हमने मांग में ज़्यादा सिंदूर नहीं लगाया। अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा सिंदूर लगा लेंगे ना तो जब तक किचन के काम करेंगे तब तक पूरे आज हम ना बजरंगबली बन जाएंगे। इसीलिए इतनी गर्मी है कि लखनऊ में 15 दिन से बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। इसीलिए ना आज हमने बिल्कुल हल्की साड़ी निकाला। वैसे हम डेली जैसे मंदिर जाते हैं तो हम साड़ी पहन करके जाते हैं, तो हल्की से हल्की कोशिश यही करते रहते हैं कि हल्की से हल्की साड़ी निकाल लें और हल्की साड़ी पहन करके जाएं। क्योंकि इतनी तेज़ वाली गर्मी है ना कि अगर 1-2 घंटे आप मंदिर में रुक जाओ और वहाँ जैसे सर में पल्लू भी लेना है, बैठना है ना, तो पूरा पसीना पसीना हो जाता है। इस समय की गर्मी ना बहुत ही खल रही है। पूरा दिन ना हमको थकावट नहीं होती है, लेकिन शाम को 7:30 बजे से ना ऐसी थकावट होती है, ऐसा लगता है कि किचन में ना जाएं और बस आरती करने के बाद कोई चाय बना करके दे दे, चाय पी लें और चुपचाप ना एसी फैन के नीचे बैठे रहें। इस तरह मन करता रहता है। लेकिन माँ भगवती ने जो कार्ड दे रखा है वो अपने कार्ड तो करना ही है। देखिए इतने कपड़े ना हमारे प्रेस के लिए रखे हुए हैं। डेली की धुली हुई साड़ियाँ हैं, सब रखी हुई हैं फोल्ड की हुई। आज हम सोच रहे हैं इन कपड़ों में हमको प्रेस भी करना है, क्योंकि साड़ियों में ना अगर आप प्रेस करके पहनो ना तो थोड़ी सी ना साड़ियों में चमक आ जाती है। मंदिर में ओम नमः शिवाय का जाप भी हो रहा है, यानी 24 घंटे वाला। तो हम सोच रहे हैं थोड़ी समय के लिए वहाँ भी जा कर के ओम नमः शिवाय का जाप भी कर लेते हैं। लेकिन पहले अपने किचन के काम कर लेते हैं। बेडशीट वगैरह सब आज सुबह ही धुल डाले थे, तो उनको भी सबको धूप में डालना है। और आज की धूप ना बहुत ही तेज़ है। ऐसे घर में रहना होता है ना तो धीरे धीरे अपने काम होते रहते हैं, लेकिन अगर कहीं जाना होता है ना तो ऐसे मन में रहता है फटाफट अपने काम पूरे करो। और आधा 1 घंटे मंदिर के लिए है या कहीं भी जाना है तो वहाँ के लिए भी हमको टाइम देना है। इसीलिए ना आज हमने बहुत ही जल्दी अपने घर के काम भी किए हैं। आज ना हमने ग्रीन वाली बिंदी लगा लिया था, क्योंकि ला करके तो कब से रखे हुए हैं, लेकिन दिमाग से हट जाता है कि हमको ग्रीन बिंदी भी लगाना है। सुबह से ना काम कर करके ना पसीना में एकदम से अपने केस ना पूरे गीले हो जाते हैं, तो हमने थोड़ी समय के लिए खोल लिया है। ये प्याज है और करी पत्ता है, हरी मिर्च है, ये हमने सब काट करके रख लिया था। बुना इतनी बेकार लगती है, ऐसे लगता है कि हमको प्याज ना कोई काटने के लिए कहे ना प्याज सब्जी में डालने के लिए कहे, लेकिन अब मजबूरी है, सब कुछ करा लेती है। ऐसे अपने पूजा पाठ का अनुष्ठान चल रहा है, तो प्याज से ना हमको इतनी एलर्जी है, ऐसे लगता है ना कोई प्याज काटने के लिए कहे ना कोई सब्जी में डालने के लिए कहे। कृष्णा ना स्कूल जाएंगे तो खाना नहीं खाएंगे, अगर घर में रहेंगे ना तो पूरा दिन उनको थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन हाँ, उसका शरीर ना फिट रहता है, मतलब गुब्बारे की तरह ना फूलता नहीं है। और मनु का शरीर ना गुब्बारे की तरह फूल जाता है, इसीलिए सभी कोई उसको टोकता है कि थोड़ा अपने शरीर का ध्यान दो। और अगर ज़्यादा रोक टोक करो ना तो उसको ना एकदम से गुस्सा आ जाती है, कहते हैं हमारे सब कोई पीछे पड़ा हुआ है। देखिए गर्मी का हाल, पसीना पसीना हो रहा। पहले ना जूड़ा लगा, तो पहले जितना भी मंडप सजा है ना इसको एक तरफ करते हैं। और सुबह जो हमने आलू तला था मनु के लिए, थोड़ी 1 कटोरी आलू भी बच गया था, तो इसको ना हमने अभी प्लेट में पानी भर के और कटोरी ऊपर से रख करके ढक के रख दिए हैं। लेकिन सुबह का तला हुआ आलू अगर दोपहर तक रखो ना किचन में तो ख़राब हो जाता है। और हम सब्जी हो या दाल हो या आलू हो, कभी भी हम जल्दी फ्रिज में नहीं रखते हैं। अगर फ्रिज में रखने
बाद अगर आप गर्म करके खाते हो ना तो बहुत ही नुकसान करता है, बड़ों के लिए हो या बच्चों के लिए हो। तो हम तो जल्दी ना रखते हैं ना गर्म करके खुद खाते हैं ना बच्चों को खिलाते हैं। अगर एक्स्ट्रा बच जाता है ना तो सामने लक्ष्मी लोग रहती है ना, इन सब लोगों को बुला करके हम दे देते हैं। दाल हो, चावल हो या आलू तला हुआ हो, क्योंकि दोपहर में मनु को भी नहीं देंगे। मनु को तो आलू बहुत ही पसंद है, लेकिन सुबह का रखा हुआ दोपहर में उसको नहीं देते हैं। सुबह के कुछ बर्तन भी धुले हुए रखे हुए थे तो इनको भी हमने स्टैंड में लगा दिया। अब हमने रख दिया है कढ़ाई, इसमें हमने डाल दिया है तेल। तेल भी हमारा गर्म हो गया था, हमने जीरा भी डाल दिया। इसके बाद प्याज है, करी पत्ता है, डाल देते हैं। और जब भी चावल फ्राई करिए ना तो करी पत्ता ज़रूर डालिए। करी पत्ता डालने से ना कुछ खुशबू अलग सी हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी प्याज भी पक गई है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी थोड़ी मसाला भी डाल देंगे। धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है। और ये वाला चावल ना बहुत ही पसंद आता है बच्चों को, लेकिन हाँ प्याज वाला चावल मनु को बिल्कुल पसंद नहीं है। गोविंद कृष्णा तो खा लेते हैं बट मनु नहीं खाते हैं। अब इसके बाद इसमें हम डालते हैं अपना पका हुआ चावल। चावल डालने के बाद ना इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक और अच्छे से इसको फ्राई किया हुआ चावल हमारा बन करके तैयार है। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए, जल्दी निकालते हैं चावल। और चावल तलते तलते ना कुछ बचपन की बातें याद आ गई, जैसे कि बचपन में ना हमको खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। और कभी कभी ना अम्मा बाबू से चुपके से बोल देती थी कि आज बिटिया से बोलो कि खाना बना करके खिलाए। तो किसी न किसी तरह हम दाल पकाते थे। वैसे ना हम अतर्रा में हमेशा रहते थे, नानी नाना के पास रहते थे, लेकिन कभी कभार पछौहा धाम आते थे तो अम्मा चुपके से जब ऐसे कहती थी ना तो दाल तो पका लेते थे लेकिन रोटी बिल्कुल नहीं बना पाते थे। तो बाबू बोलते थे बिटिया तुम शादी मत करना, मंदिर में बैठ के ना पूजा पाठ करना। तो अम्मा बोलती थी हाँ बिटिया से पूजा पाठ कराओगे, शादी नहीं करोगे। तो कुछ बातें ना याद आ रही हैं। अभी तक हमको ना सही से खाना बनाना नहीं आता, लेकिन हाँ अब थोड़ी थोड़ी ना जब जिम्मेदारियाँ पड़ जाती हैं तो खाना बनाना तो सीख ही लिए हैं। अब तो बहुत अच्छे से बना लेते। मायके भी जाते ना तो भाभी लोगों के साथ पूरी हेल्प करवाते हैं। और भाभी लोग भी बोलती हैं कि शोभा अब खाना बनाना तुमको आने लगा है। और एक बार की बात है ना, भाभी लोगों का किसी चीज़ का फास्ट था और भाभी अम्मा से बोली कि आज शोभा से ही कहो खाना बनाएं। तो हम गए, चूल्हा जला करके दाल तो पका दिए, सब्जी पका दिए, लेकिन जब रोटी की बारी आई ना तो चूल्हा हमारा बुझ गया। और उस चूल्हे को ना किसी तरह कूट काट के उसमें पानी डाल दिए, आटा को ढक दिए और तुरंत आ गए नीचे। और अम्मा बोलती बिटिया खाना बनाया? ये हमने कहा हाँ बना करके आ गए। भाभी जाइए जल्दी देखिएगा खाना बना रखा हुआ है। जब ये लोग किचन में गई ना तो किस तरह, पहले ना गैस नहीं रहती थी, चूल्हे में ही हम लोगों को खाना बनाना पड़ता था। और अतर्रा में हो, पछौहा धाम में हो, कहीं भी गैस नहीं थी, हम लोग चूल्हे में ही खाना बनाते थे। लेकिन अतर्रा में भी हमारे यहाँ ना खाना बनाने वाली लगी थी, पछौहा धाम में कोई नहीं था बनाने वाला, अम्मा बनाती थी, भाभी लोग बनाती थी। तो ये सब बचपन की बातें हैं। अब तो अपने ऊपर पड़ गया है तो सब कुछ माता रानी करा लेती हैं। तो यहाँ पर जितनी भी हमारी साड़ियाँ रखी थी, सूट रखे हैं, जल्दी कर लेते हैं फ्रेश। आप लोगों से बातें बहुत ही ज़्यादा हो गई और आज ना हम बहुत ही गुमसुम हैं, क्योंकि आज ना मायके में यानी पछौहा धाम में रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय की जाप का अनुष्ठान हो गया होगा। इसीलिए ना आज हम बहुत याद कर रहे हैं कि काश हम भी गए होते। और हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनें, हमारी भतीजी, आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किया है कि बुआ जी आपको जाना चाहिए, तीनों बहनों को जाना चाहिए हिल मिल करके, और भाभी भैया लोगों का हाथ बंटवाना चाहिए। आप लोगों का कहना बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चों को कौन देखेगा? और ये भी तो देखना ज़रूरी है जो माँ भगवती ने अपना परिवार दिया है, इनको छोड़ करके अगर वहाँ जाएंगे ना पूजा पाठ में, तो पूजा पाठ में अगर मन नहीं लगेगा ना तो वो भी बेकार है। और पूजा में अगर इतनी साड़ियों में प्रेस हमने कर लिया, इतने कपड़े बाकी कल करेंगे, मंदिर के लिए ना देर हो रही।
भी श्री राम दरबार के दर्शन करिए। और ये राम दरबार ना हम लोग चित्रकूट से लाए थे। जब हमारे घर में बच्चे नहीं थे ना, तो किसी पंडित जी ने ही बताया था कि राम दरबार ला करके प्राण प्रतिष्ठा करवा करके और आप लोगों को मंदिर में बैठवाना है। तो ऐसे हम लोगों ने किया। आज हमारे घर में 3 बालक हैं। प्रभु जैसे हमको दिए हैं वैसे सबको दीजिएगा। और यहाँ पर भजन कीर्तन भी हो गया, ओम नमः शिवाय का जाप भी हो गया, हवन हो रहा है। हवन के बाद अब होगी आरती। इसके बाद सबको मिलेगा प्रसाद। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए प्रसाद के लिए। और देखिए हम तो अपनी बहनों से यही कहेंगे कि हम लोग टाइम कैसे निकालना चाहिए, कि जैसे हमको मंदिर को भी टाइम निकालना है, घर के लिए भी निकालना है। और चाहे आप 5 मिनट पूजा करिए, चाहे 10 मिनट करिए, चाहे 20 मिनट करिए, लेकिन शांति की पूजा होना चाहिए। अगर हम बहुत सारे बातें दिमाग में ले करके भगवान जी के सामने पूजा करते हैं तो अच्छा नहीं होता है। और इस समय तो प्रदीप मिश्रा जी ने शिव पुराण सुना करके ना तो एकदम से जागृत कर दिया है। जितने भी सोए हुए प्राणी थे वो सब जग गए हैं। और कभी इतना भोले बाबा के मंदिर में भीड़ नहीं रहती थी इस समय जैसे कि है। और हमको भी बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन माँ भगवती की कृपा है कि जैसे हमारे पिताजी बचपन में हमसे बताते थे, आज वैसे ही हमको करने को मिल रहा है। तो ये माता रानी की, भोले बाबा की कृपा है। तो हम अपनी यूट्यूब फैमिली से, अपनी बहनों से यही कहेंगे कि आप लोग भी अगर पास में मंदिर है तो ज़रूर मंदिर के लिए टाइम निकालिए, जैसे कि हम निकालते हैं। देखिए अपने घर के काम कितने होते हैं, लेकिन फिर भी 1-2 घंटे के लिए हमको यहाँ के लिए टाइम निकालना पड़ता है। और सभी बहनें यहाँ अभी भजन कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन हमारा टाइम हो गया था। ये घर में बच्चे आ गए होंगे स्कूल से, टाइम ना 2:30 बज रहे थे, तो जल्दी हम यहाँ से मंदिर से जा रहे हैं। प्रसाद ले लिए हैं, आप लोग भी प्रसाद खाइए, हम भी जा रहे हैं प्रसाद खाने। और इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। शिव मंदिर अगर पास में है तो आप लोग डेली जाइए, अगर दूर है तो कोई बात नहीं, लेकिन सोमवार वाले दिन तो आप लोग जा ही सकते हो। तो आ गए अपने माँ भगवती के भवन में, बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।